चलिए आइए हम पढ़ते हैं क्लास 10 के साइंस में बायो का चैप्टर नंबर 1 है जैव प्रक्रम। आज हम जैव प्रक्रम के बारे में कुछ जानेंगे। जैव प्रक्रम आपसे पहले पूछा है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। आप सभी से पहले पूछेगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो समझिए जैव जैव मतलब होता है जीव, जैव का मतलब होता है जीव, और प्रक्रम प्रक्रम का मतलब होती है क्रियाएं, प्रक्रम का मतलब होती है क्रियाएं। तो जीवों के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आप सभी से पूछा है जैव प्रक्रम किससे कहते हैं, तो आप सब बता दीजिएगा कि जीवों के अंदर होने वाली क्रिया का बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो जीवों के अंदर क्रिया किससे होती है, तो पोषण से होती है। किससे होती है, तो पोषण से होती है। आप सभी से पूछा कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। भोजन जब हम करते हैं, भोजन करने से लेकर पाचन की क्रिया, शोषण हो, स्वयंकरण हो, जो भी क्रिया होती है सब क्या कहलाता है, पोषण। क्या कहलाता है, पोषण। पोषण से ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर में जितनी वृद्धि और निर्माण होती है सब पोषण की उपलब्धता में होती है, पोषण की उपस्थिति में ही होती है। ठीक, तो पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषण, एक होते हैं स्वपोषण और दूसरा होते हैं पर पोषण। एक होते हैं स्वपोषण, एक होते हैं पर पोषण। तो आप सभी से पूछा कि स्वपोषण किसे कहते हैं। आप सभी से पूछा है स्वपोषण किसे कहते हैं, तो स्वपोषण उसे कहते हैं जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर ना हो। जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर ना हो उसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे पोषण के लिए मतलब भोजन के दूसरे पर निर्भर नहीं रहते और भोजन को स्वयं बनाते लेते हैं। हम लोग भोजन को बनाते नहीं, हम लोग भोजन को पकाते हैं। ठीक, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषण होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषण होते हैं। वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषण। एक होते हैं परपोषण। आप सभी से पूछा कि परपोषण किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि परपोषण वैसे जीव जो भोजन के दूसरे पर निर्भर हो, वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उसे हम लोग बोलते हैं परपोषण। वैसे जीव जो भोजन के दूसरे पर निर्भर हो उसे हम लोग बोलते हैं परपोषण। तो परपोषण का एग्जाम्पल हो जाएगा, परपोषण का एग्जाम्पल हो जाएगा समस्त जंतु। समस्त जंतु, समस्त जंतु जितना भी है सब भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, पेड़ पौधे पर, दूसरे पर निर्भर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर पोषण। लेकिन एक अलग प्रकार का जानवर है, उसका नाम है यूग्लिना। उसका नाम है यूग्लिना नाम है। ये पादप और जंतु दोनों के बीच की कड़ी है। जैसे ये दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन को बना लेता है और रात में कीड़े मकोड़ों खाकर अपने भोजन को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो यूग्लिना होता है ये स्वपोषण भी है, पर पोषण भी है। स्वपोषण भी है, पर पोषण भी है। तो आप सभी से पूछेगा कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी कौन, तो बोलेगा यूग्लिना। क्या बोलेगा, यूग्लिना। यूग्लिना ऐसा जानवर है जो भोजन भी बना लेता है और दूसरे जीवों को मारकर खा लेता है, इसलिए स्वपोषण भी है, पर पोषण भी है। ठीक, जो होता है परपोषण, परपोषण 3 प्रकार का होता है। परपोषण होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण। तो परजीवी परपोषण किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी परपोषण। उसे हम लोग बोलते हैं परजीवी परपोषण। इसमें परजीवी परपोषण में जो एक जीव होता है उसको फायदा होता है, दूसरे जीव को घाटा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परजीवी परपोषण बोलते हैं। जैसे मानव के सर में पड़ता है ढील। क्या पड़ता है, ढील। ढील हमारे बालों की जो जड़ होती है उसमें घुसकर उसके जो अंदर में पाया जाता है मोम उसको खा लेता है, तो उसको लिए फायदा क्या है, ढील के लिए क्या है, फायदा है। लेकिन मानव के लिए क्या है, घाटा है। इसे बाल झड़ने लगता है, जिससे बाल क्या होता है, झड़ने लगता है। तो वो परजीवी क्या है, परजीवी। परजीवी उसे कहते हैं जिसमें एक जीव का फायदा हो दूसरे जीव की घाटा, उसे हम लोग बोलते हैं परजीवी, परजीवी बोलते हैं।
तो परजीवी प्रपोषण किसे कहते हैं? तो वैसे जीव, आप बोल सकते हैं वैसे जीव जिसमें एक को फायदा एक को क्या घाटा, उसे हम लोग बोलते हैं परजीवी प्रपोषण। क्या बोलते हैं? परजीवी प्रपोषण। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा ढील, मान क्या हो जाएगा? ढील हो जाएगा। एक होता है मृतोपजीवी प्रपोषण, मृतोपजीवी प्रपोषण, मृतोपजीवी प्रपोषण। मृतोपजीवी प्रपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन सड़े गले चीजों से प्राप्त करता है, सड़े गले चीजों से प्राप्त करता है, उसे हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी प्रपोषण। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी प्रपोषण। जो मरे मतलब मृत जीवों से अपना क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी प्रपोषण। जैसे में हो जाएगा मशरूम। क्या हो जाएगा? मशरूम। सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? मृतोपजीवी का सबसे बड़ा उदाहरण है मशरूम। क्या है? मशरूम है। एक होता है प्राणी संपोषण। क्या होता है? प्राणी परपोषण होता है, प्राणी परपोषण। सबसे पहले प्राणी परपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करे, वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करे, उसे हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण। उसे हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण। एग्जाम्पल में हो जाएगा मानव। क्या हो जाएगा? मानव, जानवर, सब क्या है? प्राणी संपोषण। हम लोग भोजन को ठोस भोजन हो चाहे तरल, दोनों प्रकार के भोजन हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसलिए हम लोग क्या है? प्राणी संपोषण। हम लोग क्या है? प्राणी संपोषण। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वपोषण के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधों, किसके बारे में पढ़ेंगे? पेड़ पौधों के बारे में, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे पेड़ पौधों के बारे में। इसमें पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप, हम उम्मीद करते हैं आप लोग इतना वीडियो को समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।